शिखा दुबे शिखा शिखा दुबे शिखा दुबे शिखा दुबे शिखा दुबे शिखा दुबे शिखा दुबे की ही है। गोरखपुर के शिखा दुबे हत्याकांड ने 2011 में पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में प्रेम, धोखा और हत्या की एक जटिल कहानी सामने आई, जिसने पुलिस और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में शिखा दुबे और दीपू यादव के प्रेम संबंधों, परिवार की असहमति और एक निर्दोष महिला की निर्मम हत्या की साजिश शामिल थी। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। शिखा दुबे गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थीं। वह एक शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवती थीं। उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव से हुई, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। हालांकि दोनों के परिवारों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर के कारण उनके रिश्ते को स्वीकृति नहीं मिली। परिवार की असहमति और भागने की योजना, शिखा और दीपू ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन उन्हें कड़ी असहमति का सामना करना पड़ा। शिखा के पिता राम प्रसाद दुबे विशेष रूप से इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे इस विवाह को कभी स्वीकृति नहीं देंगे। परिवार की इस अस्वीकृति ने शिखा और दीपू को मजबूर कर दिया कि वे अपने प्रेम को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाएं। खौफनाक साजिश की योजना अपने परिवारों से बचने और साथ रहने के लिए शिखा और दीपू ने एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि शिखा की कद काठी की किसी अन्य महिला की हत्या करके उसकी पहचान शिखा के रूप में स्थापित की जाएगी, ताकि दुनिया को लगे कि शिखा मर चुकी है और वे दोनों नई पहचान के साथ कहीं और जीवन शुरू कर सकें। सुग्रीव की भूमिका। इस साजिश में दीपू के दोस्त सुग्रीव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुग्रीव एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, जिसकी गाड़ियां अक्सर सोनभद्र जिले में जाती थीं। सोनभद्र में उसकी मुलाकात पूजा नाम की एक महिला से हुई, जो आर्थिक रूप से कमजोर थी और काम की तलाश में थी। सुग्रीव ने पूजा को गोरखपुर में नौकरी का लालच दिया और उसे वहां लाने की योजना बनाई। पूजा की हत्या 10 जून 2011 को सुग्रीव पूजा को गोरखपुर ले आया। शिखा और दीपू ने पूजा को अपने कपड़े पहनाए ताकि उसकी पहचान शिखा के रूप में हो सके। इसके बाद उन्होंने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके चेहरे को धारदार हथियार से विकृत कर दिया ताकि उसकी असली पहचान छिपाई जा सके। फिर उन्होंने शव को सिंघाड़िया के जंगल में फेंक दिया। शव की पहचान और पुलिस जांच अगले दिन 11 जून 2011 को पुलिस को सिंघाड़िया के जंगल में एक युवती का शव मिला। शव के पास मिले सामान और कपड़ों के आधार पर शिखा के परिवार ने उसकी पहचान शिखा के रूप में की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दीपू भी गायब है, जिससे उन पर शक गहरा गया। सच्चाई का खुलासा कई महीनों की जांच और दीपू की तलाश के बाद पुलिस को सूचना मिली कि दीपू सोनभद्र में है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने दीपू के साथ शिखा को भी जिंदा पाया। पूछताछ में दोनों ने अपनी साजिश और पूजा की हत्या की पूरी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस ने सुग्रीव और अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। न्यायिक प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। शिखा, दीपू, सुग्रीव और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कई सालों तक न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और मामला अदालत में लंबित है। शिखा और दीपू ने जेल से बाहर आने के बाद अलग अलग शादियां कर ली हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। समाज पर प्रभाव इस घटना ने समाज में गहरे सवाल खड़े किए हैं। प्रेम, परिवार की असहमति और सामाजिक दबाव ने दो युवाओं को एक निर्दोष महिला की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक दबाव कभी-कभी युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। निष्कर्ष: गोरखपुर का शिखा दुबे हत्याकांड एक जटिल और दुखद कहानी है, जिसमें प्रेम, धोखा और हत्या की साजिश शामिल है। इस घटना ने समाज, पुलिस और न्यायपालिका के सामने कई सवाल खड़े किए हैं और यह सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे सामाजिक दबाव और पारिवारिक असहमति युवाओं के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।